चलिए मैं आज आपको अपने 2 से 3 दिन का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। यार मतलब जब आप सोचते हैं किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करने में तो क्या इश्यूज़ होते हैं। मीन्स जब वेबसाइट की बात की जाती है तो उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। मीन्स आप सिंपली जैसे किसी डेवलपर को दे दिए, आपके पास पैसा है कि हाँ दे दिए उसको 20,000 30,000 रुपये, आप हमारी ऐसी ऐसी वेबसाइट बनवा के दे देना, हो गया। अब सपोज़ इनके पास इनकम नहीं है तो वो कैसे करे उसको एग्जैक्टली मीन्स मार्केट में क्या प्राइस है, एग्जैक्टली कितना प्राइस लगता है, क्या होता है, उसको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। मीन्स ये तो मैं अभी अपने हिसाब से आज तारीख जैसे 2020 है का अक्टूबर महीना चल रहा है, इस समय पे जो प्राइसिंग है तो उस हिसाब से मैं बात करूँगा। अब आप जब भी वीडियो देखेंगे उस हिसाब से प्राइसिंग चेंज होती है, पर यह वेरिएशन हमेशा होता है ना, वेरिएशन हमेशा होता है। जैसे आप किसी वेबसाइट को बनाने की सोचते हैं, आप अपनी कंपनी के लिए, फर्म के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। पहली चीज़, सबसे पहले होता है आपको एक डोमेन परचेस करना। मीन्स जिस भी नाम से आपने अपनी कंपनी या फर्म को रजिस्ट्रेशन किया है उसका एक डोमेन होता है, उसको परचेस करना। अब इसमें नेम का बहुत ज़्यादा रहता है कि आपको नेम किस हिसाब से रखना है, वो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊँगा। ओके, अभी मैं सिर्फ उसी की बात करता हूँ, पर्टिकुलर वेबसाइट की। तो आपको पहले नंबर एक डोमेन परचेस करना होगा। अब डोमेन कितने का आएगा, देखो ये डिपेंड करता है। सपोज आप डायरेक्ट किसी से परचेस करते हो 99 रुपीज़ का भी डोमेन आ जाता है। ओके, किसी में स्पेसिफाइड रहता है तो 500 रुपीज़ का आता है। एंड यदि किसी अदर पर्सन ने, सपोज उसने सोचा कि यार ये, उसने पहले ही सोच चुका है आपकी कंपनी का नाम, तो कुछ रहते हैं बीच में, बिचौलिया कहते हैं उनको, है ना। ओके, बीच में है ना, ई बिचौलिया। तो वो उस डोमेन, आपके डोमेन को परचेस करके रख लेंगे और उसमें डाल देंगे कि ये बिकाऊ है, और उसका प्राइसिंग डाल देंगे 1 लाख 2 लाख रुपए। ये सब आपने यदि अब कंपनी का नाम रखा है तो आपको फिर उसको परचेस करना पड़ेगा। लेकिन डरिए मत कि अब ऐसा है कि अब परचेस हो गया, अब मैं क्या करूँ, मुझे इतना पैसा तो है नहीं। सुनो, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अब देखना पड़ेगा कि भाई सामने वाले बंदे ने किस डोमेन को परचेस करके रखा है। डोमेन मीन्स जैसे सपोज़ कोई कंपनी है जैसे मेरी विथ, और उसमें डॉट कॉम डोमेन हो गया। ओके, तो किसी ने डॉट कॉम डोमेन को परचेस करके रखा है तो डरो मत, आप डॉट इन ले लो। मेरे साथ भी यही हुआ रहा। डॉट कॉम, मैंने कंपनी का नाम रख लिया, फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर देखा यार डोमेन परचेस करने में देखा 2 लाख रुपए का डोमेन डॉट कॉम का। मैंने बोला अरे इतना कैसे एफर्ट करूँगा मैं, ये क्या हो गया। मैंने ऐसा भी होता है कि जैसे आप बहुत सारे कीवर्ड उसमें बार बार सर्च कर रहे हो गूगल में, तो हिंटिंग होके सामने वाले के पास एक डेटा जाता है जिससे वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हाँ यार ये लोग इस डोमेन को ज़्यादा वो सर्च कर रहे हैं तो मैं इसको परचेस करके डाल देता हूँ। ये भी होता है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, ईविथ को डॉट कॉम डोमेन परचेस करके रख लिया। अब जिसने भी किया हो, है ना, अभी तो मेरे पास इतनी एफर्ट नहीं है, इतने में तो मैं ना जाने क्या कर लूँ, है ना, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लूँ। तो फिर मैंने क्या किया, और दूसरे डोमेन, उसी डोमेन को देखा ई विथ डॉट इन, मैंने देखा डॉट इन अवेलेबल है 490 में, तुरंत परचेस कर लिया। ओके, ऐसे ही आप डॉट इन, जैसे सपोज अगर किसी ने डॉट इन भी कर लिया तो डॉट नेट ले लीजिए। ओके, इस तरह से लिया जाता है। ये होगी पहली डोमेन परचेसिंग की। अब रही दूसरी बात, अब दूसरी चीज़ आती है बिजनेस ईमेल। मीन्स ऐसा रहता है ना जैसे @gmail.com, तो बिजनेस ईमेल क्या होता है, आपकी कंपनी का नाम, मतलब @evith.in। ओके, मीन्स care@evith.in ऐसा। तो आपका ये प्रोफेशनल मतलब बिजनेस का मेल होगा। अब इसमें भी आपको पता कुछ चीज़ें का ध्यान रखने का, मैं रिकमेंड करूँगा आप जी सूट का ले लीजिए। ओके, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। वो ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने, देखिए मैंने यू स्टेबल से परचेज़ किया है ना, उसमें उसने बताता हूँ 2 मिनट। उसमें उसने मुझे दे तो दिया है ईमेल, में उसमें ईमेल कॉन्फ़िगर करके उसको फॉरवर्डिंग कर सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो सामने वाले की मेल में जाते हैं तो स्पैम में जाता है। अब ऑलरेडी आपकी नई कंपनी है और आप किसी को मेल कर रहे हैं और वो सामने वाले के स्पैम फोल्डर में जा रहा है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डू यू थिंक इट। सो उस चीज़ को ध्यान रखना कि आप जिससे भी मेल आईडी परचेस करें तो आपका वो सामने वाले के स्पैम फोल्डर में ना जाए। ये चीज़ आप थोड़ा क्लियर करके रखिए। ओके, या उसका क्या सॉल्यूशन है ना, अभी मैं उसकी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूँ। अभी मैं मेल करूँगा कि यार वो ऐसा क्यों हो रहा है, स्पैम में क्यों जा रहा है, नॉर्मल आया है ना। आई विल ट्राई, जैसे ही मेरा वो सॉर्ट आउट होगा मैं आपको बताऊँगा मैंने किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया।
ओके। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ, दो चीज़ें बता दी हैं। पहला डोमेन परचेस करना, दूसरा ईमेल आईडी का, है ना। इसमें भी ऐसा रहता है कि जैसे डोमेन परचेस कर लिया तो ईयरली वाइज रहता है करीब, है ना। कुछ लोग मंथली वाइज भी देते हैं। अब डोमेन डोमेन परचेस कर लिया, हाँ 1 साल के लिए मैंने ये कर लिया, है ना। अब ऐसा है 1 साल के लिए, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा के लिए आपका हो गया वो। 1 साल बाद फिर पे करना पड़ेगा सामने वाले को, है ना। 2 साल बाद फिर पे करना पड़ेगा सामने वाले को, ऐसा रहता है ना। अब जैसे अब ईमेल मेल का भी ऐसा है, रेंटल बेसिस पे मिलता है, मतलब ये सब रेंट चलते हैं। 1 महीने का ये चलेगा, है ना। अभी मैंने ले लिया हूँ 1 साल का ले लिया हूँ, डोमेन परचेस कर लिया हूँ वो ईवी डॉट इन, वो बिजनेस ईमेल। और ये है कि अभी डेफिनेटली ये अमाउंट तुमको देना ही देना है तुम्हारी, जब तक कंपनी चल रही है, लॉस में जाए कुछ भी जाए। क्योंकि यार इसी के बेस पे तुम्हारे इसी ये तुम्हारी टैग वैल्यू है। अब तो तुमको ये पे करना ही करना है सामने वाले को, तो ये बहुत बड़ा इशू होता है। तो इस चीज़ को ज़रा आप थोड़ा अच्छे से सोच विचारिए और ध्यान रखिए, है ना। अभी तो मेरे को ये डर लग रहा है कि पता चले 1 साल बाद बहुत ज़्यादा रेंट ना मार दे डायरेक्ट, 1 लाख 2 लाख, तो मजबूरन मुझे ख़रीदना पड़ेगा या परचेज़ करना पड़ेगा या रेंट देना पड़ेगा इतना, है ना। क्योंकि वो चीज़ अब मेरी उसी से तो पूरा बिजनेस जुड़ा हुआ है। तो आप देखो क्या होता है फ़िलहाल, अभी तो 1 साल का लिया हूँ। अब ये तो हो गई आपकी परचेसिंग वाली बात, ये 2 प्रकार की परचेसिंग हो गई, है ना। अब होती है होस्टिंग। होस्टिंग मीन्स कि जिसके कारण आपका जैसे www.evid.in है, वो वेबसाइट में शो करे, गूगल में डायरेक्ट डालें तो वो लॉन्च हो जाए, कोई भी उसको डाले और लॉन्च हो जाए। तो ये चीज़ होती है होस्टिंग, वेब होस्टिंग प्रोवाइडर। तो ये अब देखिए आपका वो होस्टिंग है, तो उसमें क्या है, उस वेबसाइट के अंदर जो भी आप कंटेंट रखेंगे उसको कुछ ना कुछ डेटा तो चाहिए रहेगा ना। वो डेटा कहाँ से मिलेगा, तो ये कराते हैं वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइडर। जो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं वो आपकी वेबसाइट के लिए डेटा प्रोवाइड कराते हैं। ओके, मीन्स आप जो भी किसी सामने वाले के सर्वर पे सब कुछ आप डाल के रख देंगे, जो भी आपका प्लेटफॉर्म में जितनी कोडिंग वोडिंग है सब सामने वाले के सर्वर में सेव रहेगी, और वो वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइडर लोग मेंटेन करते रहते हैं उनके सर्वर को, है ना। तो वो वहाँ से डायरेक्ट लॉन्च होता है। मीन्स इसमें उसमें सर्वर को प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन वगैरह चाहिए रहता है, तो ये कहलाता है होस्टिंग। अब आप होस्टिंग परचेज़ करेंगे, उसमें भी 10 GB का है ना। कितने GB का स्पेस चाहिए आपको, SSD चाहिए कि HDD चाहिए, मतलब उनके सर्वर में, जिससे आपकी वेबसाइट में कोई आएगा जाएगा तो उसे वो फास्ट होगा, है ना। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वहाँ पे भी पैसा लगता है ना। मैंने करीब बहुत ज़्यादा ढूंढ डांट के 1500 रुपये करीब का परचेज़ किया हूँ, है ना। हालांकि इसका रेट काफ़ी हाई हाई भी होता है ना, अलग अलग वेबसाइट वेब होस्टिंग प्रोवाइडर का। तो यूस्टेबल से मैंने परचेज़ कर लिया। और वो भी ऐसा है कि अलग प्रकार के होते हैं कि भाई आप किस डोमेन में वर्क करना चाहते हैं। सपोज दैट मेरे को क्या करना था, मैजेंटो टूल का, मेरे जो डेवलपर हैं, है ना, मेरे को चीज़ें चाहिए तो उनको मैजेंटो टूल में वर्क करके अपनी वेबसाइट को तैयार करना था। तो मैंने उस हिसाब से उससे लिंक करके, उस टूल को लिंक करके वो परचेज़ किया, तो मुझे इतने का पड़ा। कुछ कम भी होते हैं और कुछ इससे ज़्यादा के भी होते हैं, डिपेंड ऑन व्हाट्स योर रिक्वायरमेंट। तो ये चीज़ भी होती है ना। कोई नॉर्मली सिंपल कोई भी वेबसाइट बनाना है तो समझ गए ना, तो ये भी होता है। अब अभी देखो, अब वेबसाइट ठीक है, ये हो गई परचेसिंग वाली बात। अब आती है डिज़ाइन की, डेवलपर की, ये सब। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। इसमें ऐसे सेगमेंट होते हैं कि एक होता है कंटेंट डालने वाला, ठीक है। एक होता है बैक हैंड में प्रोग्रामिंग लिखने वाला। एक होता है डिज़ाइनर की, वो डिज़ाइन में वेबसाइट सामने कैसे दिखेगी, है ना। और एक होता है कि भाई आपका व्यू, मतलब जब कौन कितनी बार लिंक कर रहा है, किस पेज पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक अलग बंदा तैयार करके देता है। ये रहते हैं, इन सब चीज़ों के मैनेजमेंट के साथ फिर एक वेबसाइट रेडी होती है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, है ना। और ये सब मिला के जो भी कॉस्टिंग वॉस्टिंग जाता है, तो वही आपको 5,000 करीब, है ना। उससे वैसे कम ही पड़ेगा मेरे को, 1500, 2,000, 2,500, 2,500 करीब पड़ा है पर ईयर के हिसाब से, है ना, इनिशियली। और अभी वैसे डिज़ाइनर की कॉस्ट अभी मैंने नहीं बताया हूँ, है ना। ये सिर्फ परचेसिंग वाली बात हो गई। ओके, अभी डिज़ाइन करना, ये सब करना, तो वो सारी चीज़ें दूसरी हैं। ओके, उसमें भी आपको वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन करना है खुद बना के इस डिज़ाइनर को देना पड़ेगा। ओके, डिज़ाइनर को मीन्स उसके अंदर क्या कंटेंट लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे करना है, क्या लोगो डालना है, ये सारी चीज़ें आपको करना है। ओके, और लोगों लोगों की बातें अलग ही है कि लोगो डिज़ाइनर अलग से पैसा लेता है। ओके, थैंक यू।